आज 2 सेशन में क्लास होगा। एक हाफ आवर का अभी होगा जिसमें स्प्लाइन, डोनट, एलिप्स ये 3 कवर करेंगे, और फिर हाफ एन आवर का जो होगा उसमें हम लोग रेक्टेंगल और पॉलीगॉन पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, हालांकि हो ही जाना चाहिए। तो आज जो वीडियो अपलोड होगी वो स्प्लाइन, डोनट, एलिप्स की होगी, और कल वीडियो अपलोड होगी वो रेक्टेंगल और पॉलीगॉन की होगी। ठीक है, तो अभी जैसे ये सेशन डिस्कनेक्ट होगा उसके बाद प्रिपेयर्ड रहिएगा, अगले सेशन का लिंक आपके पास जाएगा, उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं। चलिए, पेज सेटअप वगैरह सबको पता है। जितनी बार भी पेज खोलना है पेज सेटअप करना ही करना है। ये डेसिमल होगा, प्रेसिजन हमारा 0 होगा, यूनिट्स टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट सेंटीमीटर्स होगा। लिमिट्स हम ले लेंगे अभी फिलहाल के लिए 0,0 एंड 12,9। जेड इंटर, ए इंटर, डायमेंशन स्टाइल में चलेंगे। कैड सेंटर एनआईटी पटना के नाम से बना हुआ है, ऐसे आप न्यू बनाना चाहेंगे तो न्यू आप बना सकते हैं। टेक्स्ट को अलाइन विद डायमेंशन लाइन करेंगे। फिट 0.2 रखेंगे फिलहाल। प्राइमरी यूनिट्स, यूनिट फॉर्मेट डेसिमल, प्रेसिजन 0, डेसिमल सेपरेटर पीरियड। ओके करेंगे, सेट करंट करेंगे, क्लोज करेंगे। चलिए, नेक्स्ट कमांड है हमारा स्प्लाइन कमांड, SPL इंटर। ठीक है, देखिए इसमें अंदर में ऑप्शन है मेथड्स, डिग्री, ऑब्जेक्ट। तो मेथड्स में जाते हैं हम लोग, पहले फिट पॉइंट से देखेंगे। F इंटर करते हैं फिट पॉइंट के लिए। देखिए ये हमारा फिट पॉइंट से बनेगा। ठीक है, यहां पर हम क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा फिट पॉइंट्स बन रहा है। इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फिट पॉइंट्स है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। इन कर्व्स को जैसा भी हम चाहें वैसा इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका यूज जनरली हम लोग अगर सपोज हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहां अगर हमें कंपनी का लोगो देना है कहीं भी एलिवेशन पे या किसी भी प्रोजेक्ट में फॉर दैट मैटर, तो वहां पे कंपनी के लोगो को हम लोग जेपीजी इंपोर्ट करके उसके ऊपर इस तरह से एसपी लाइन यूज करके ट्रेस करके उसको हम लोग बना लेते हैं, वहां पे इसका यूज होता है। चलिए, इसमें कुछ वेरिएशंस हम लोग देखते हैं। एसपीएल इंटर करते हैं। देखिए मेथड्स में हमने फिट लिया हुआ था, तो मेथड्स में जाते हैं, एक बार फिर से फिट हम ले लेते हैं, एफ इंटर। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए टॉलरेंस का एक ऑप्शन आ रहा है, एल इंटर हम करेंगे। अभी फिलहाल टॉलरेंस है 0, इसको अगर हम 1 करते हैं तो हम देखेंगे कि क्लिक करने की जगह से थोड़ा सा दूर हमारा कर्व आ गया। ठीक है, वही अगर फिर से एल इंटर करते हैं, टॉलरेंस को 2 कर लेते हैं, तो देखिए अब दूरी और बढ़ गई। ठीक है, मतलब बेसिकली कर्व जो है हमारा स्मूथ होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, जैसी आपको आपको आपकी जरूरत है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से टॉलरेंस हम सेट करेंगे। मैकेनिकल वालों को इसका ज्यादा यूज होता है, तो हम लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। जहां पर हमें डिजाइन में वैसे कर्व्स की जरूरत है जो थोड़ा स्मूथ हो, तो हम इसका टॉलरेंसिंग फाइंड आउट करके इसको यूज हम कर सकते हैं। एक और इसमें वेरिएशन हम लोग देख लेते हैं। एसपीएल इंटर करते हैं, मेथड्स में सीवी है एक, सीवी मतलब कंट्रोल वर्टिसेस, सी इंटर करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास अंदर में ऑप्शन है डिग्री। अभी देखिए प्रेजेंटली क्या है, कंट्रोल वर्टिसेस कुछ ऐसा बनाएगा, मतलब ये टेंजेंशियल बनाएगा। जो भी हमारा जो पॉइंट्स पर हम क्लिक कर रहे हैं वहां से जो स्ट्रेट लाइन हम कंसिडर करेंगे वो कर्व्स पर हमारा टैंजेंट होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगर यही सेम चीज हम एसपीएल, इसको हटा लेते हैं या इसी के नीचे बनाते हैं, एसपीएल इंटर करते हैं, एसपीएल इंटर।
डिग्री में चले जाते हैं। अभी प्रेजेंटली डिग्री 3 है, इसलिए कर्व ऐसा बना है, मतलब काफी स्मूथ। 1 अगर ले लेते हैं तब अगर हम देखेंगे तो कर्व जो है हमारा बिल्कुल लाइन से सटा हुआ बनेगा। ये डिग्री 1 है। अब इसको भी आप चेंज करना चाहें, आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर यही एसपीएल इंटर करते हैं और डिग्री को अगर हम 2 कर लेते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा हमारा। यहां पे कर्व्स थोड़े ज्यादा होंगे इससे, ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया। तो ये हमारा कंट्रोल वर्टिसेस मेथड से हम लोग स्प्लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन जैसा हमें जरूरत हमारे ड्राइंग में होगी उस तरह से हम इसको यूज करेंगे। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? डाउट अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में एनडी टाइप कीजिए, नो डाउट के लिए एनडी। चलिए शानजा, नवीन सर अगर आप भी टाइप कर सकते हैं तो कर दें, नो डाउट के लिए एनडी चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग क्लियर रहें कि सबका क्लियर है। चैट बॉक्स नीचे में आपका शो करेगा। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्प्लाइन हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डोनट, डीओ इंटर, कमांड डीओ इंटर। हमसे पूछेगा स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर। इनसाइड डायमीटर हम 1 इंटर करते हैं, आउटसाइड डायमीटर 2 इंटर करते हैं। देखिए ये हमारा डोनट शेप आ गया, ठीक है, इनसाइड डायमीटर है और आउटसाइड डायमीटर है। अब हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ डोनट। सेंटर ऑफ डोनट या तो कोऑर्डिनेट वैल्यू आप दे दें 2,3 इंटर, या फिर कहीं भी आप क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये हमारा डोनट शेप हो गया। इसको जनरली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले यूज करते हैं, जहां भी हमें थ्रेड्स पर जो दो दो कंपोनेंट अगर गुना पर कसना होता है, टाई अप करना होता है थ्रेड्स पे, तो उस वहां पर ग्रिप के लिए या फ्रिक्शन से उसको बचाने के लिए हम लोग वॉशर का यूज करते हैं, रबर वॉशर। वहां पर उसको डिजाइन करने में इसका यूज कर सकते हैं। एज सिविल इंजीनियर हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर कहीं भी किसी भी ग्रिड में, किसी भी प्लान में अगर किसी एक पॉइंट को हमें हाईलाइट करना हो तो वहां पर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई भी प्लान हो, एलिवेशन हो या नॉर्मल हमें फ्लोर प्लान मिले, अगर उसमें किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट को हमें हाईलाइट करना है, वहां इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जिस पॉइंट को भी हाईलाइट करना है डीओ इंटर करके उस पॉइंट पे जाके क्लिक कर देंगे। क्लियर है ये भी? नो डाउट के लिए एनडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेड इंटर, ए इंटर कर लेते हैं, पेज हमारा फिर से वापस आ जाए जगह पे। इसके बाद है एलिप्स। देखिए एलिप्स में ऐसे तो हमने 4 वेरिएशन बताया ही था, इसके अलावे और हम बता रहे हैं कि उन चारों के अलावे आप एंगल चेंज करेंगे तो क्या होगा, मेजर एक्सिस चेंज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली रेफर कीजिए पिछले वीडियोस को, उसमें एलिप्स का जाके सारा देखें, जो थ्योरी हमने बताया है उसको सारा देखें, आपको ज्यादा क्लियर होगा। दूसरी चीज कि ये हमारा बेसिक ट्यूटोरियल है। बाकी जगह जो 5-6 हजार में जो चीजें मिलती हैं वो यहाँ पर आपको मिल रही है, ऑनलाइन आपको मिलेगा, यूट्यूब पर भी अपलोडेड है। फिर लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह का फिर आगे हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, अ, उस चीज को हम लोग आगे देख लेंगे। तो चलिए एलिप्स में हम लोग चलते हैं।
ईएल इंटर करते हैं, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स और आर्क सेंटर। तो अभी एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स बोल रहा है। अभी हमारा एलिप्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, 12,9 में आएगा नहीं, तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम इसको। मिडिल माउस बटन जो स्क्रॉलर बटन है उसको क्लिक करके इसको पैन कर लेते हैं। मिडिल माउस बटन को क्लिक करके इसको पैन करेंगे और उसी को स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करके जूम इन जूम आउट इसको हम लोग कर सकते हैं। चलिए, हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स हम लेते हैं सपोज 2,3 इंटर, जो हमने लिया था, जो हमने वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया हुआ है, सेम वही चीज आपको यहां भी लिखना है, देखना है। तो 2,3 हमने एक्सिस एंड पॉइंट लिया था। फिर स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस एट द रेट 10 एंगल 0, डिस्टेंस टू अदर एक्सिस एट द रेट 10 एंगल 90। ये हमारा एलिप्स ड्रॉ हो गया, जिसका कि मेजर एक्सिस अगर हम लोग देख लें, मेजर एक्सिस हमारा है 10 और माइनर एक्सिस हमारा हो गया 5। ठीक है, ये हमारा एलिप्स हो गया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। डाउट हो तो हैंड रेज कीजिएगा या पहले चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ईयरफोन अभी हमने नहीं लगाया हुआ, क्योंकि हमारी वॉइस हमें सुनाई देगी इस वजह से। तो अगर डाउट होगा तो चैट बॉक्स में बता देंगे, ताकि हम फिर आपको अनम्यूट करके और डाउट आपका सुन सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ईएल इंटर करते हैं, सेंटर के लिए सी इंटर करते हैं। स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स और आर्क सेंटर, सेंटर के लिए सी इंटर करते हैं। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्स 2,3 इंटर, सेंटर पॉइंट ऑफ एलिप्स। स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस एट द रेट 5 एंगल 0 एट द रेट 10 एंगल 90। ये एलिप्स बन गया जिसमें कि हमारा सेंटर है 2,3। 2,3 हमने सेंटर लिया है। अब देखिए, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं डायमेंशन। सेम एलिप्स बना है, बस इसका सेंटर अब है 2,3 पर, उस समय एंड पॉइंट था। एंड पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, ये जो हमारा क्वाड्रेंट है यहां पे, ये पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? डिलीट करते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं, अगले में हमारा बनेगा इलेप्टिकल आर्क। ध्यान से देखिएगा, ईएल इंटर करते हैं, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स और आर्क सेंटर। तो आर्क के लिए हम करेंगे ए इंटर। अब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलेप्टिकल आर्क। इलेप्टिकल आर्क का एक्सिस एंड पॉइंट 2,3 इंटर, अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस एट द रेट 10 एंगल 0, डिस्टेंस टू अदर एक्सिस एट द रेट 10 एंगल 90। सारा कुछ पिछली वीडियोस में बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो काइंडली उसको रेफर कर लीजिएगा। इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद हमारा स्टार्ट एंगल 0 इंटर, एंड एंगल 90 इंटर। देखिए, ये हमारा एलिप्स बना। ऐसा क्यों बना ये भी हमने एक्सप्लेन किया था। अगर यहां पर हम देखें तो यहां हम देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है, ये क्या लिया था हमने, 2,3। ठीक है, अब दो कंडीशन होना चाहिए। हमारा एलिप्स, एलिप्टिकल आर्क का एंगल काउंट करे, उसका दो कंडीशन होना चाहिए। हमने बहुत क्लियरली बताया था पिछले वीडियोस में। पहला, वो पॉइंट जो भी फर्स्ट पॉइंट हमारा एलिप्स पर आ रहा है, तो कोई एक पॉइंट हमारा एलिप्स पर आना चाहिए, जो भी फर्स्ट पॉइंट एलिप्स पर आए। तो 2,3 हमारा एलिप्स पर है। ठीक है, सेकंड कंडीशन था कि हमारे मेजर एक्सिस पर होना चाहिए वो पॉइंट, लेकिन ये मेजर एक्सिस पर तो है नहीं, ये तो माइनर एक्सिस पर है। मेजर एक्सिस हमारा यहां है और यहां है। अब क्या होगा कि अब मेजर एक्सिस का सर्च ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ऐसे गया, ऐसे गया, यहां इसको मेजर एक्सिस मिला, और जैसे यहां मेजर एक्सिस मिला, इसको इसने ले लिया 0 डिग्री, और यहां से घुमाकर इसने बना दिया ये 90 डिग्री तक। 90 डिग्री, सॉरी, ये 9 है। क्लियर है?
कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, यही चीज हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ था। चलिए चलते हैं आगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ईएल इंटर, फिर से इलेप्टिकल आर्क बनाना है, ए इंटर, स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ इलेप्टिकल आर्क और सेंटर, सेंटर के लिए हम करेंगे सी इंटर, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलेप्टिकल आर्क, सेंटर ऑफ इलेप्टिकल आर्क हम लेते हैं 2,3 इंटर, फिर स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस, एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस एट द रेट 5 एंगल 0, अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस एट द रेट 10 एंगल 90, ठीक है, एट द रेट 10 एंगल 90। उसके बाद पूछ रहा है स्टार्ट एंगल एंड एंगल 0 इंटर, एंड एंगल 90 इंटर। इस बार ऐसे बना, कैसे क्यों, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो बेसिकली इस बार फर्स्ट पॉइंट हमने लिया यहां पर सेंटर 2,3, ठीक है, पहला कंडीशन भी अभी नहीं मीट हुआ हमारा, अभी ये एलिप्स पर है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया एट द रेट 5 एंगल 0, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट हमारा एलिप्स पर आया, फर्स्ट कंडीशन हमारा मीट हुआ, लेकिन सेकंड कंडीशन नहीं, चूंकि ये माइनर एक्सिस पे है, तो अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर एक्सिस का सर्च स्टार्ट करेगा। इसको यहां पर मेजर एक्सिस मिला तो यहां ये ले लेगा 0 डिग्री और यहां तक लाएगा 90 डिग्री और ये बीच में एलिप्स ड्रॉ कर देगा। क्लियर है? अब इसके साथ भी कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं, इसके साथ भी कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं। वेरिएशंस क्या, मान लीजिए ईएल इंटर करते हैं, इस बार हम मेजर एक्सिस लेते हैं एक्स के पैरेलल, फिर क्या होता है, ईएल इंटर करते हैं, आर्क के लिए ए इंटर हमने किया, एक्सिस एंड पॉइंट 2,3 इंटर, अदर एंड पॉइंट, अब चूंकि मेजर एक्सिस हम एक्स के पैरेलल ले रहे हैं तो हमारा एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा 20, चूंकि मेजर एक्सिस है 10, तो टोटल डिस्टेंस वन एंड पॉइंट टू अदर एंड पॉइंट हो जाएगा 20 एंगल 0, स्पेसिफाइड डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, सेंटर से जो माइनर एक्सिस है उसका डिस्टेंस 5 एंगल 90, ये बन गया स्टार्ट एंगल 0 इंटर, एंड एंगल 90 इंटर। इस बार क्या हुआ देखिए, बिल्कुल क्लियर है, यहां पे दोनों कंडीशन हमारा एक ही जगह सेटिस्फाई हो गया। यहां पर हमारा फर्स्ट पॉइंट, यही हमारा मेजर एक्सिस भी है, तो इसी को 0 डिग्री ले लिया और इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। ये रहा एलिप्स, एलिप्टिकल आर्क हमारा, ठीक है। तो जो थ्योरी हमने दी थी वो प्रूव हो गई यहां पर। सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं, अगले मेथड जो सेंटर वाला मेथड है एलिप्टिकल आर्क का, उससे भी हम देख लेते हैं प्रूव होता है कि नहीं। ईएल इंटर करते हैं, ए इंटर करते हैं, सी इंटर करते हैं, एट द रेट, अब सेंटर से देख रहे हैं तो एट द रेट 10 एंगल 0, एट द रेट 5 एंगल 90, ठीक है, सॉरी, ईएल इंटर, सी इंटर, सेंटर होगा 2,3, distance end point of axis at the rate 10 angle 0, other end point at the rate 5 angle 90, ये बन गया, ये एलिप्स हमने बना दिया, सॉरी, ईएल इंटर, ए इंटर, सी इंटर, 2,3 इंटर at the rate 10 angle 0 at the rate 5 angle 90 इंटर, स्टार्ट एंगल 0 इंटर, एंड एंगल 90 इंटर। देखिए यहां भी वही केस हुआ, बिल्कुल सेम केस हुआ। हमने कहा लिया सेंटर, हमने यहां लिया 2,3 इंटर, फर्स्ट कंडीशन ही नहीं यहां पर पूरा हो रहा है, तो सेकंड कंडीशन क्या है, एट द रेट 10 एंगल 0, यहां सेकंड कंडीशन भी यही पूरा हो गया, फर्स्ट कंडीशन तो पूरा हुआ ही हुआ, ये एलिप्स पर है, सेकंड कंडीशन भी यही पूरा हो गया कि ये मेजर एक्सिस पर है, तो इसने इसको लिया 0 डिग्री और इधर से घुमाया इसको आराम से 90 डिग्री तक, और ये हो गया हमारा एलिप्टिकल आर्क। क्लियर है? दूसरी चीज एक और इसमें कंफ्यूजन होता है कि अगर हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बीच के एंगल को अगर हम
वेरी कर रहे हैं तो क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। ईएल इंटर करते हैं, सिंपल एलिप्सी बना के देख लेते हैं। एंड पॉइंट 2,3 इंटर एट द रेट 10 एंगल सपोज 0 करते हैं एट द रेट, फिर 10 एंगल 120। ये लेगा ही नहीं। एलिप्स है तो एलिप्स में जो हमारा एक्सिस है, जो दोनों मेजर एंड माइनर एक्सिस है, वो 90 डिग्री पर ही होगा। आप चाहे किसी भी एंगल को लें, वो 90 डिग्री पर ही लेगा। देखिए यहां पर देख भी लेते हैं हम, माइनर एक्सिस इज 5, मेजर एक्सिस जो हमने 120 डिग्री पर लिया था वो 90 डिग्री पर ही आया है 10। ठीक है, इसके और भी वेरिएशंस आप चाहें तो अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट इसमें? शानजा एंड नवीन सर। एक वो बंदा आया था मोतियुर रहमान, वो चला गया। दीपक सर आज भी कहीं बिजी हैं मीटिंग में। चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। डाउट क्लियर है? तो हमने स्प्लाइन, डोनट एंड एलिप्स, इन तीनों का प्रैक्टिकल यहां पर देख लिया। 10 मिनट्स का हम लोग ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट्स में फिर वेट कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप पर ही सेकंड लिंक आएगा, उससे फिर से क्लास ज्वाइन कीजिए। रेक्टेंगल एंड पॉलीगॉन ये दोनों इसी क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने मॉडिफाई टूल्स में। ठीक है, चलिए हम लोग इस सेशन को एंड कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक फॉर 10 minutes. Till then, have a nice day and thank you so much.